गुड डे माय डियर फ्रेंड्स, आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। आज के एपिसोड में फ्रेंड्स अर्पिता और नर्मदा इमली को बताते हैं कि उनके हालात बहुत बुरे हो गए थे कि उन्हें अपने बिजनेस के 50% शेयर मालिनी को बेचने पड़े, और ये कि जब से तुम गई हो आर्यन बस का टाइम्स नहीं गया। और इमली शॉक्ड हो जाती है फ्रेंड्स, एकदम से वो दुखी हो जाती है। फिर वो अपने रातों पर अटल होकर घर से जाने लगती है कि इतने में मालिनी उसे बस के टिकट पकड़ा कर कहती है कि गेट आउट। इमली टिकट पकड़ तो लेती है और फिर कुछ सोचती है, फिर एकदम वापस आकर टिकट फाड़ देती है और टुकड़े मालिनी के पास फेंक देती है। अर्पिता और नर्मदा बहुत खुश होती हैं कि इमली अब यहाँ से नहीं जाएगी। इमली कहती है फ्रेंड्स मालिनी को कि वो अपने काम से काम रखे, मैं यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगी। यही मालिनी नर्मदा को भड़काती है कि इमली वही है जो आपके पोते को इस दुनिया में नहीं ला सकी, और तकदीर भी यही चाहती है कि इमली और आर्यन एक ना हो। अर्पिता भी मालिनी को जवाब देती है कि इस तरह बोलने वाली तुम कौन होती हो मालिनी। तो मालिनी कहती है कि आपके घर की इस तरह के बेहुदा डिसीजन से आर्यन की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है और इसका असर बिजनेस पर पड़ रहा है, और मैं सिर्फ बिजनेस को बचाना चाहती हूँ। यही अर्पिता मालिनी को बुरे तरीके से कहती है कि सच्ची बात तो ये है मालिनी कि तुमसे इमली की खुशी देखी नहीं जा रही। तुम वो दिन भूल गई हो लेकिन मैं नहीं भूली जब आर्यन इमली ने तुम्हारा राज फाश किया था। ये सुनकर मालिनी आपे से बाहर हो जाती है फ्रेंड, वो चिल्लाती है तो आर्यन यहाँ जोरदार आवाज में कहता है इनफ, तो सब खामोश हो जाते हैं और इमली का बाजू पकड़कर आर्यन उसे बाहर की तरफ ले जाते हुए कहता है कि तुम यहाँ नहीं रहोगी। अर्पिता दरमियान में कुछ बोलना चाहती है लेकिन आर्यन से बोलने नहीं देता और कहता है कि आप शायद भूल गई हैं कि इसकी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया है। नर्मदा कहती है अर्पिता कुछ नहीं बोली और मैं भी कुछ नहीं बोली हूँ, लगता है आर्यन तुम सब कुछ भूल गए हो। आज से 5 साल पहले तुम्हारी वजह से तुम्हें याद नहीं मेरा घर बिखर गया था, और तुम ये भी भूल गए हो कि ये घर मेरा है। आंटी ब्लू नर्मदा को रोकती है तो नर्मदा उसे भी चुप करा देती है और कहती है कि ये मेरा फैसला है कि इमली और चीनी दोनों यहाँ रहेंगी। आर्यन इमली के पास जाता है, उसको कहता है कि तुम यहाँ रहो, यहाँ कहीं भी तुम्हारे लिए नफरत मेरे दिल में रहेगी और ये कहीं नहीं जाएगी। और इमली बहुत उदास हो जाती। इमली एक बहू की हैसियत से मालिनी को जाने का कहती है तो अन्नू कहती है तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि हम बास्केट टाइम्स के बिजनेस पार्टनर है। तो इमली कहती है तो ठीक है, बिजनेस की बातें ऑफिस में करना दिन को, अब ये हमारा फैमिली टाइम है। तो उन्हें सवाल उठाती है कि तुम कैसे हमें मना कर सकती हो। तो इमली कहती है कि हम इस फैमिली की बहू हैं और सबको लेकर अंदर चली जाती है। फ्रेंड्स दरवाजा उनके सामने बंद कर देती है। यही अन्नू कहती है कि पगडंजिया वाले बड़े चालाक हैं, इमली बहुत बड़ा प्लान बनाकर यहाँ पर आई है। तो मालिनी कहती है इमली ने मुझसे मेरा प्यार, मुझसे मेरा सब कुछ छीना था, इसका हिसाब तो वो देकर ही रहेगी। और माँ और बेटी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ इमली और चीनी हाइड एंड सीक खेलते हैं। इमली चीनी को ढूंढते ढूंढते आर्यन के कमरे में पहुंच जाती है। इस कमरे में अपनी यादों को सोचने लगती है कि अचानक आर्यन के वॉलेट में पड़ी पायल उसको नजर आ जाती है। उस पायल को पकड़कर वो अपने बीते दिनों को याद करने लगती है। फ्रेंड्स आर्यन भी वहां आ जाता है और कहता है कि तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें याद करता था। तो इमली पूछती है तो क्या करते थे। तो आर्यन कहता है हाँ, तुम पीछे अपने याद करने की वजह जो छोड़ गई थी। इमली के मुंह में अभी यही लफ्ज होते हैं कि मैं भी तुम्हें बहुत याद। तो आर्यन एकदम बोलता है तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारी गैर जिम्मेदारी, जिसकी वजह से मेरा चीकू इस दुनिया में नहीं रहा। इमली ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। फिर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। वही चीनी बाहर से उन्हें बहस करते हुए देखती है फ्रेंड्स, तो और कहती है इमली की बेस्ट फ्रेंड दोनों को मिला दो प्लीज। और यही अर्पिता कहती है कि ये दोनों ऐसे ही हैं। लड़ते लड़ते एकदम से दोनों प्यार करने लगते हैं और दोस्ती हो जाती है। फिर आर्यन इमली से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है वापस। तो इमली कहती है कि जो अपना है उसे वापस ले जाने की खातिर यहाँ पर आई हूँ। तो आर्यन कहता है कि जो तुम्हारा था वो 5 साल पहले ही तुम छोड़ गई थी इमली। आर्यन इमली के हाथ से पायल छीन कर कहता है कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है और कुछ भी नहीं है। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। कल के इमली सीरियल में फ्रेंड्स हम देखेंगे दोनों ऑफिस के बाहर बहस करते हैं। इमली कहती है कि दफ्तर के सामने तमाशा खड़ा करने से तुम्हें क्या मिला। तो आर्यन गुस्से से बेकाबू हो जाता है। वो कहते हैं तुम नहीं समझोगी इमली, मैं हर दिन इसी दर्द में जलता हूँ, तुम नहीं जानोगी, तुम नहीं समझोगी कि मैंने क्या खोया है। तो इमली कहती है कि हम नहीं समझेंगे, हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। अब हम किसी को जीवन भर खोने का दर्द भी समझते हैं और उसके बिना जीवन भर रहने का दर्द भी। यही आर्यन कहता है कि मैं बहुत दूर निकल चुका हूँ, इमली वापस नहीं आऊँगा। तो इमली बहुत दुखी होकर सुनती रहती है। आई होप यू लाइक दिस अपडेट। इफ यू लाइक इट देन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल and hit the bell icon so that you can get more interesting updates like this. Thank you so much. Take good care of yourself. Goodbye.